हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आर्य और काली छड़ी का रहस्य। अंधेरे के शैतानी प्रतिनिधि बड़ी शिद्दत से अपने अंतिम काम को निपटाने में लगे हुए थे। इस अंतिम काम को निपटाते ही भविष्यवाणी की सभी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी। वे लगातार एक बूढ़े आदमी का पीछा कर रहे थे जो 4 साल के बच्चे को बचाकर भाग रहा था। वो 4 साल का बच्चा उनकी और भविष्यवाणी की अंतिम मुसीबत था। अंधेरे के प्रतिनिधि, जिनका आकार देखने में काफी डरावना था, उनका चेहरा भी नहीं था। वे काले कपड़ों में लिप्त थे और दौड़ते वक्त उछल रहे थे। उनकी संख्या लगभग 20 के आसपास थी। सभी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। अंधेरे से भरे जंगल में उनकी ये खुशी उनके शोरगुल और किसी शिकारी को घेरने वाली रणनीति से ही स्पष्ट झलक रही थी। बूढ़ा आदमी जो जंगल में बच्चे की जान बचाता हुआ दौड़ रहा था, उसका नाम विष्णुवर था। हड्डियों के पिंजर जैसा शरीर, बूढ़ी आंखें, लंबी सफेद दाढ़ी, जान ना होने के बावजूद सब कुछ लगाकर तेज भागना उसकी मजबूरी थी। उसके हाथों में जो 4 साल का बच्चा था, उसकी कहानी काफी लंबी थी। इतनी लंबी कहानी जिसे पूरा होने के लिए अध्याय नहीं बल्कि महाग्रंथ की आवश्यकता थी। वो बच्चा पैदा होते ही सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था, खासकर शैतानी शक्तियों के आकर्षण का केंद्र। भविष्यवाणी में कहा गया था कि ये बच्चा 21 साल का होने के बाद अंधेरे के शहंशाह को समाप्त कर सकता है। इसीलिए सभी अंधेरे के प्रतिनिधि हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे। अंधेरे का शहंशाह अभी धरती पर आया ही नहीं था और उसकी मृत्यु की तैयारियां पहले से ही हो गई थीं। कोई अपने आका को इस तरह से मरने नहीं चाहता था। इसलिए अंधेरे के 6 सेनापतियों, जिनमें शैतान तक शामिल था, ने बच्चे को समाप्त करने के लिए अपनी सेना को ये काम सौंप दिया था। बच्चे के पैदा होते ही सेना की तलाश शुरू हो गई थी। अंधेरे से लड़ने वाला एक समूह बच्चे की जान की हिफाजत करने के लिए पूरी तरह से जुटा हुआ था, लेकिन उनकी संख्या कम थी और अंधेरे की अधिक। इसलिए बच्चे की हिफाजत के लिए उसे दुनिया के दूर कोने में भेज दिया गया था। वहां दूर कोने में बच्चा 4 साल तक तो हिफाजत में रहा, मगर इसके बाद अंधेरे के प्रतिनिधियों ने उसे ढूंढ लिया। उसे ढूंढने के बाद वे बच्चे पर हमला करने के लिए टूट पड़े और यहाँ ये 60 साल का बूढ़ा विष्णुवर उसे बचाने के लिए आगे आ गया। ये कहानी का हल्का फुल्का सारांश था, जो 4 साल के बच्चे की कहानी को शुरू करने के लिए काफी था, लेकिन इसे एक आंशिक शुरुआत के तौर पर ही देखा जा सकता है, ना कि पूरी कहानी। जल्द ही बूढ़ा दौड़ते दौड़ते एक ऐसी जगह पर आ रुका जहां आगे किसी भी तरह का रास्ता नहीं था। वो एक खाई वाले हिस्से के पास था। पीछे आ रहे अंधेरे के प्रतिनिधियों की खुशी और अधिक बढ़ गई। वे आकर उसके आसपास जमा हो गए। उनमें से कोई एक अंधेरे का प्रतिनिधि अपनी कर्कश आवाज में बोला, आर्य को हमारे हाथों में सौंप दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। विष्णुवर ने तुरंत खाई की ओर देखते हुए जवाब दिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ना आज ना कल। इसकी बजाय मुझे मरना मंजूर है। ये 4 साल का बच्चा सिर्फ तुम लोगों का अंत नहीं, बल्कि तुम लोगों की पूरी दुनिया का अंत है। वो अंत जिसके लिए हम सैकड़ों सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। न जाने इस लड़ाई में हमने अपने कितने साथियों को खोया, इस दुनिया में कितनी मुसीबतों का सामना किया। अब ये बच्चा इसका अंत है और ये होकर रहेगा। पागल मत बनो, नासमझ, सामने से कहा गया। अगर तुम खाई से कूदोगे तो बच्चे के साथ साथ तुम्हारी मौत भी होगी। इसमें हमारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारा अंत है। विष्णुवर को ये सुनकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उल्टा उसने एक मीठी मुस्कुराहट दिखाई। मुस्कुराते मुस्कुराते वो पीछे की ओर जाने लगा। सभी अंधेरे के प्रतिनिधि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे इस बात से खौफ खा रहे थे कि कहीं सामने वाला बूढ़ा बच्चे को लेकर खाई में ना कूद जाए, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं थी। खाई में कूदने से एक तरह से उनका ही फायदा होगा, उनकी आखिरी मुसीबत भी समाप्त हो जाएगी। अचानक अंधेरे के प्रतिनिधियों ने बूढ़े पर झपट्टा मारने की कोशिश की, मगर बूढ़ा तेजी से खाई में कूद गया। झपट्टा मार रहे अंधेरे के प्रतिनिधियों के हाथ खाली रह गए। सभी खाई के किनारे आकर अंदर की ओर देखने लगे। रात के अंधेरे में दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खाई के अंदर भी कुछ नहीं। इस बात का आकलन करना मुश्किल था कि खाई कितनी गहरी है, लेकिन ये भी सच था कि खाई में कूदने वाला कभी जिंदा नहीं बचता।
अंधेरे के प्रतिनिधियों में से कोई एक बोला, मुझे नहीं लगता कि वे दोनों बचे होंगे। भविष्यवाणी में जिस शैतान की मृत्यु कही गई थी वो खुद मर गया। इसी के साथ हमारी आखिरी मुसीबत और भविष्यवाणी का यही अंत होता है। अब हमें बाकी के बचे हुए काम करने चाहिए। शहंशाह के आने का स्वागत की तैयारियां करने चाहिए। जाकर आश्रम से 2 छड़ियां हासिल करते हैं और शहंशाह की दुनिया का रास्ता खोलते हैं। इतना कहकर सभी अंधेरे के प्रतिनिधि धीरे धीरे वहां से विलीन होने लगे। हर कोई यही सोच चुका था कि अब यही अंत है, लेकिन इतिहास गवाह है, जिसे अंत कहा जाता है वो एक नई शुरुआत होता है। सभी विलीन हुए अंधेरे के प्रतिनिधि बर्फीली जगह पर एक एक करके प्रकट हुए, लेकिन प्रकट होते ही उनके सामने जो नजारा था उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके ठीक सामने पूरे आश्रम के इर्द गिर्द रोशनी का एक गोल चक्र बन रहा था। ऐसा गोल चक्र जिसके संपर्क में आते ही अंधेरे के प्रतिनिधियों की सेना समाप्त हो रही थी। एक अंधेरे का प्रतिनिधि भागता हुआ प्रकट होने वाले अंधेरे के प्रतिनिधियों के पास आया और बोला, गड़बड़ हो गई, काफी बड़ी गड़बड़। किसी ने शैतानों की छड़ी का इस्तेमाल किया है। उसके बेशुमार बल का वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह से सभी अंधेरे के प्रतिनिधि उनके किले में कैद होते जा रहे हैं। हम हार चुके हैं। ये सुनते ही सभी को मानो सदमा सा लगा, मगर ये नहीं हो सकता। हम अपनी जीत के इतने करीब आकर हार नहीं सकते। हमें अंधेरे के शहंशाह को इस दुनिया में लेकर आना है। लेकिन अब ये संभव नहीं, कभी भी संभव नहीं। अंधेरे के शहंशाह को दुनिया में लाने के लिए हमें दोनों ही छड़ियों की आवश्यकता है, मगर वे आश्रम की 4 दीवारी के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम उन्हें ना तो हासिल कर सकते हैं, ना ही शहंशाह को कभी वापस बुला सकते हैं। ये सुनकर यहाँ के छोटे से समूह के मुखिया ने कहा, अगर ऐसा है तो हमारा बस आज से एक ही मकसद होगा, उन दोनों ही छड़ियों को हासिल करना। साम दाम दंड भेद, हम कैसे भी करके उन्हें हासिल करेंगे, कैसे भी करके, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, एक सही मौके और सही वक्त का। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 1, 12 साल बाद, भाग 1। ये एक अद्भुत सुबह थी, मीठी और फूलों की सुगंध से भरी सुबह। परिदृश्य जंगल का था, जहां घने पेड़ों के बीच बने एक घर के चारों ओर सुंदर बाग जैसे फूल, लंबे छरहरे पेड़ पौधों की छाया और सूखे पत्तों की मोटी चादर जो जमीन पर बिछी हुई थी। आर्य एक 16 वर्षीय अपरिपक्व युवक था। गोरा रंग मगर कमजोर शरीर, नीली आंखें, लंबे भूरे बाल जो उसके माथे को भी ढकते थे, थोड़ी लंबी ठोड़ी और अंदर की ओर धंसे हुए गाल। लेकिन इसके बावजूद उसमें एक अलग तरह का आकर्षण था। सुबह के इस समय वातावरण में उसके द्वारा बनाए जा रहे भोजन की सुगंध भी व्याप्त थी। जिस घर में भोजन बन रहा था वह घर कुछ ज्यादा खास नहीं था। एक छोटा लकड़ी का बना घर जिसमें 2 कमरे, एक रसोई और एक बरामदा था। घर के बाहर 4 सीढ़ियां बनी हुई थीं जो नीचे की ओर उतरती थीं। बरामदे में एक लंबा गोल मेज था जिस पर बैठा विष्णुवर अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में भोजन का इंतजार कर रहा था। इंतजार में उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहे थे जहां घोर अंधकार था। उसके पीछे अंधेरे के प्रतिनिधि लगे हुए थे और वो अपनी जान बचाने के लिए खाई में कूद गया था। उस समय वह भाग्यशाली था, क्योंकि जब वह खाई में कूदा तो वो वहां एक पेड़ से जा लटका था, ऐसे पेड़ से जो जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं था। इस वजह से उसकी जान बच गई और उसके साथ साथ बच्चे की भी। वह इसे बच्चे का करिश्मा मानता था, आर्य का करिश्मा। भविष्यवाणी उसके साथ हुई थी तो उसे सामान्य किसी भी नजर में नहीं कहा जा सकता था। जल्द ही आर्य भोजन लेकर बाहर आया और बोला, बाबा, गर्मा गर्म भोजन तैयार है, चलिए अब जल्दी से भोजन शुरू कीजिए। आर्य के बोलते ही विष्णुवर अपनी पुरानी यादों से बाहर आ गया। उसने भोजन की ओर देखा और कहा, तुम भी अपनी थाली ले आओ आर्य, काफी दिनों से हमने साथ में भोजन नहीं किया। ये बात सच थी। आर्य हमेशा अपने बाबा के भोजन करने के बाद ही भोजन करता था। उसने सहमति प्रकट की, मैं अभी ले आता हूं। इसके बाद वह पलक झपकते ही अंदर गया और वापस बाहर आ गया। उसका अंदर जाना और वापस बाहर आना करिश्मे के तौर पर हुआ था।
वह इसे हवा से भी तेज चलना कहता था। विष्णुवर उसकी इस तेज गति को भी तब से देखता आ रहा था जब से आर्य ने अपनी आयु के 8वें वर्ष में प्रवेश किया था। वह इसके बारे में कई तरह के सिद्धांत बना चुका था। एक तो आर्य ऐसे समुदाय से आता था जो विशेष प्रकार की क्षमताएं रखते थे। इसमें उसके माता पिता की खूबियां भी शामिल थीं, जिनके रहस्य अज्ञात हैं। एक, वह भविष्यवाणी के अनुसार पैदा हुआ था, तो उसका अलग होना किसी तरह का आश्चर्य नहीं था। जल्द ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते हुए आर्य बोला, बाबा, आपको पता है, आजकल मैंने एक नई चीज की खोज की है। मैंने सुबह चाय बनाते वक्त इस बात पर ध्यान दिया कि मेरा हाथ आग में नहीं जलता। ये कुल मिलाकर मेरी चौथी ऐसी खूबी है जो मुझे इस वर्ष देखने को मिली। ठंड का एहसास तो पहले ही नहीं होता था और अब आग का एहसास भी नहीं होता। विष्णुवर ने गहरी सांस ली। अभी तो और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें अपने आप में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 21 वर्ष के होने तक तुम अपनी सारी क्षमताओं को जान जाओगे। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि इन सब की वजह क्या है। अचानक विष्णुवर के हाथ भोजन करते करते रुक गए। उसने कई बार आर्य को इन सब के पीछे के कारणों के बारे में बताने का फैसला किया था, लेकिन हर बार यही सोचा कि आर्य अभी छोटा है। जब तक वह 20 वर्ष के आसपास नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे इस बारे में नहीं बताया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह इस बारे में जाने तो पूरी तरह से टूट जाए या कमजोर पड़ जाए या फिर डर जाए अथवा डगमगा जाए। उसे नहीं पता था आने वाले समय में उसका मुकाबला किससे होने वाला है। उसे अंधेरे से लड़ना था, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से। आर्य दोबारा बोला, क्या इसमें कोई खास बात है बाबा? विष्णुवर सोच में डूबा हुआ था, तो उसने अपनी सोच से निकलते हुए कहा, नहीं बेटा, इसमें कोई खास बात नहीं है, मगर इतना जरूर है कि संसार में कुछ चीजें हमेशा अद्भुत होती हैं। अद्भुत और दूसरों से बिल्कुल अलग। उन चीजों को हम कीमती या अनमोल कहते हैं। तुम ऐसी ही चीजों में से एक हो, बिल्कुल अलग, कीमती। यही वजह है कि तुम में ये सब गुण हैं, ऐसे गुण जो किसी में नहीं होते, और तुम्हें आगे आने वाले समय में हमेशा इस पर गर्व होगा। आगे आने वाले समय का तो पता नहीं, मगर अभी इस समय मैं अपनी इन चीजों को लेकर काफी दुविधा में रहता हूँ। दिमाग पर बोझ सा बना रहता है, ये क्या है क्या नहीं। विष्णुवर इस बात को समझ सकता था। किसी 16 वर्षीय बच्चे के पास रहस्यमयी शक्तियां होंगी तो उस पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विष्णुवर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत लग जाएगी। समय सभी चीजों को ठीक कर देता है। चलो अब भोजन कर लो। भोजन करने के बाद हमें जंगल में भ्रमण के लिए जाना है। जंगल में भ्रमण ऐसी चीज थी जिसे वे रोजाना करते आ रहे थे। दिन में भोजन करने के बाद वे हमेशा जंगल में भ्रमण के लिए जाते थे, कभी पहाड़ों पर, कभी पेड़ पौधों की गहराई में, तो कभी कहीं और। वहां कभी कभी आर्य अपनी क्षमताओं का भी परीक्षण करता था, लेकिन आज बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं था। बाहर काले बादल उमड़ रहे थे जो बारिश और तूफान का प्रतीक थे, साथ ही किसी और चीज का भी, अंधकार। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 1, 12 साल बाद, भाग 2, ट्रिपल स्टार। ठंडी हवाओं का सिलसिला जंगल में भी जारी था। लंबे पेड़ों के बीच आर्य और विष्णुवर एक दूसरे के आगे पीछे वहां बनी पगडंडी पर टहल रहे थे। आर्य के हाथ में लकड़ी का एक लंबा ठंडा था जिससे वो बीच बीच में आने वाली झाड़ियों को इधर उधर कर रहा था। आर्य चलते हुए अपने बाबा से बोला, बाबा, आपको याद है आपने मुझे एक बार कहानी सुनाई थी, कुछ खतरनाक और अच्छे लोगों की कहानी। विष्णुवर कहानी के बारे में सोचने लगा। वो कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। विष्णुवर ने उसे शैतानी दुनिया के बारे में बताया था, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से अलग कहीं दूर किसी कोने पर स्थित है। वहां जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वे वहीं रहती हैं। कोई भी इस कहानी पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये एक असली हकीकत थी। विष्णुवर बोला, हाँ बेटा, मुझे वो कहानी अच्छे से याद है। हमारे समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले इंसान, दूसरे बुरी आत्माएं जिनमें प्रत्येक बुरा शैतान शामिल है,
और तीसरे, शैतानों से लड़ने वाले लोग। बुरी आत्माओं का मकसद इस दुनिया पर कब्जा कर अपना साम्राज्य बसाना है, जिसके लिए उन्हें अंधेरे के शहंशाह को इस दुनिया पर लाना जरूरी है। अंधेरे के शहंशाह के आने से इंसानों में खौफ फैलेगा, वहीं उनकी सेना को ताकत मिलेगी और वे इंसानों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उनसे लड़ने वाला समूह उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा है। उनकी वजह से शैतान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। उन्होंने शैतानों की दुनिया के रास्ते को खास जादुई ताकतों से बंद कर दिया है, जिसे खोलने के लिए 2 छड़ियों की आवश्यकता है। हालांकि सब जानते हैं कि शैतानों को आने से पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, जिसके पीछे कई कारण हैं। एक तो शैतानों की संख्या बहुत ज्यादा है और दूसरा, उनके पास जो ताकत है वो दूसरे लोगों के पास नहीं है। इस वजह से उनसे लड़ने वाले लोग काफी कम हैं और उनमें से भी उन लोगों की संख्या और भी कम है जिनके पास अलग तरह की ताकत हो, गिनती के 4 या 5। इस समस्या से निपटने के लिए शैतानों से लड़ने वाले लोगों ने ताकत बढ़ाने के लिए एक अलग जगह की स्थापना की, जो हिमालय में बर्फीले पहाड़ों के बीच में बनी हुई है। सब उस जगह को वर्षवर्धन नाम से जानते हैं। वहां नए छात्रों को शामिल किया जाता है और फिर उन्हें जादू और तलवारबाजी समेत अन्य चीजें सिखाई जाती हैं। जादू? अचानक आर्य ने हैरत से कहा, मगर क्या आपको लगता है कि जादू जैसी चीजें संभव हैं? और फिर वहीं अगर शैतानों को रोकने की कोशिश नाकामयाब हो गई और उनका शहंशाह दुनिया पर आ गया तो क्या होगा? क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? विष्णुवर एक साथ 2 सवालों से घिर चुका था। उसने पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखो, जहां तक बात जादू की है तो तुम्हारे पास जो क्षमता है वो भी एक ऐसी क्षमता है जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। अगर उसका वजूद है तो जादू का भी वजूद है। रही बात शैतान की दुनिया पर आ जाने की, तो इसे लेकर एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि कोई खास तरह का लड़का जब 21 साल का हो जाएगा तो वो शैतान को मार सकता है। तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया में आए या ना आए, लेकिन आश्रम के लोग ऐसा नहीं होने देना चाहते। उनकी कोशिश तो यही है कि वो शैतान दुनिया पर आए ही ना पाए। एक तरह से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब जब दुनिया पर किसी तरह का खतरा ही नहीं आएगा तो भविष्यवाणी का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब आपके ये आश्रम वाले लोग काफी समझदार हैं। वे नियति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सीधा साधा दूसरा मतलब निकल कर आता है, मुसीबत के इलाज से बेहतर मुसीबत को ही मत आने दो। विष्णुवर हंस पड़ा। यहाँ धागे के 2 छोर एक जैसे हैं बेटा, कहीं से भी पकड़ लो चीज एक ही मिलेगी। संभावनाओं को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता ना। दोनों ही चलते चलते एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां उनके ठीक सामने एक खूबसूरत झरना बह रहा था। झरने का पानी ऊंचाई से गिरते हुए एक मनमोहक आवाज पैदा कर एक शानदार दृश्य का निर्माण कर रहा था। झरने के आसपास काफी सारे रंग बिरंगे फूल थे जिन पर तितलियां उड़ रही थीं। आर्य ने लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहा, हमारा घर शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह के पास मौजूद है। इस तरह के खूबसूरत झरने का दृश्य शायद ही किसी को अपने घर के पास देखने को मिले। मेरा तो अब नहाने का मन करने लगा है। विष्णुवर ने अपने सामने बहते पानी को देखा। मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ नहाना ठीक नहीं है। यहाँ का पानी शांत है, बहाव में तेजी नहीं है। इस तरह के पानी में मगरमच्छ अधिक संख्या में मौजूद रहते हैं। कोई भी धोखे से तुम पर हमला कर सकता है। आर्य ये सुनकर हल्के से हंसने लगा। आपको पता है ना बाबा, मैं कौन हूँ और मुझ में क्या क्या खास है। मुझे ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, ये नई बात है। मगर मुझे जख्म भी नहीं होते, ये तो काफी पुरानी बात है। आप इसे कैसे भूल गए? ये सुनकर विष्णुवर ने उसे एक समझदार शिक्षक के नजरिए से देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी ये खासियत इसलिए नहीं कि तुम किसी खतरों से भरी जगह में खुद को एक शिकार की तरह डाल दो। तुम्हें अपनी इस आदत को बदलना होगा। अपनी ताकत को जानते हुए भी खतरों से सतर्क रहना होगा। ऐसे रहना होगा जैसे तुम एक आम इंसान हो। तुम्हारा रहन सहन का तरीका, तुम्हारा लोगों से बोलने का तरीका, कठिन परिस्थितियों का सामना करने का तरीका, ये चीजें तुम्हें महान बनाएंगी, ना कि तुम्हारी क्षमताएं। वे बस तुम्हारी मदद के लिए हैं। अगर तुम इसे लेकर महत्वाकांक्षी हो गए तो हो सकता है किसी मुकाबले में तुम्हें मुंह के बल मात खानी पड़े। आर्य ने झुके हुए सिर से हामी भरी। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया बाबा। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मुझे अपनी खास क्षमताओं का हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जरूरत के हिसाब से सही वक्त पर आजमाना चाहिए।
इसके बाद वो झरने की तरफ देखते हुए बोला, आपका कहना सही है, मैं नहाने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करता हूँ। शायद झरने के सबसे पास की जगह ज्यादा बेहतर रहेगी। वहाँ पानी का बहाव तेज है तो खतरनाक मगरमच्छ हमला नहीं करेंगे। ट्रिपल स्टार। आर्य ने झरने के पास एक सुरक्षित जगह की तलाश की और स्नान करने लगा। वहीं उसके बाबा विष्णुवर झरने से थोड़ी दूर एक पत्थर की चट्टान पर जाकर बैठ गए। वो खुद को थका हुआ महसूस कर रहे थे, शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर। आर्य जैसे लड़के का उनके कंधों पर भार उन्हें थका रहा था। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि उन्हें आर्य की जिस जिम्मेदारी का निर्वाह करना है वो उसके लायक नहीं है। उसे किसी लड़ाई के लिए तैयार करना उनके वश की बात नहीं है। इसके लिए उसे वहां जाना चाहिए जिसके लिए वो बना है। मगर वे उलझन में थे। वे सही और उचित समय के माया जाल में उलझे हुए थे। क्या सही रहेगा क्या नहीं, इसका फैसला करना उनके वश की बात नहीं थी। आर्य को देखते देखते उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और टटोलते हुए कुछ बाहर निकाला। वो एक अंगूठी थी, एक छोटी सुनहरे रंग की अंगूठी जो बीच बीच में सूरज की किरणों की वजह से चमक रही थी। उन्होंने अंगूठी को देखते हुए कहा, आर्य, ये अंगूठी तुम्हारे सफर की शुरुआत के लिए बनी है। एक ऐसे सफर की शुरुआत के लिए जहां तुम्हें हजारों मुसीबतों से गुजरते हुए मंजिल तक पहुंचना है, ताकतवर दुश्मनों का सामना करना है। लेकिन तुम इस रास्ते पर कब निकलोगे, इसका फैसला या तो तुम खुद करोगे या ये वक्त। इन दोनों के सिवा कोई भी तुम्हारे इस सफर को शुरू नहीं करेगा। वे अभी बात ही कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि ऊपर का आसमान अविश्वसनीय तौर पर काला होता जा रहा था। उन्होंने अब तक कई दफा काले बादलों को आसमान में आते हुए देखा था, मगर जिस तरह से आज काले बादल अचानक से पूरे आसमान को ढक रहे थे वो हैरत अंगेज था। कुछ समय पहले जो धूप नजर आ रही थी वो गायब होती जा रही थी। धूप की जगह ऐसा मौसम हो रहा था जैसे शाम पूरी तरह से ढल चुकी हो। विष्णुवर अचंभित होते हुए अपनी जगह से खड़ा हो उठा। वहीं आर्य पानी में नहा रहा था तो नहाते नहाते उसने ऊपर आसमान की तरफ नजर डाली। आसमान के गहरे काले रंग को देखकर वो भी हैरान हो गया था। लेकिन उसकी हैरानी तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसने इससे भी हैरत अंगेज कुछ और देखा। जिस पानी में वो नहा रहा था वो पूरा का पूरा पानी काला पड़ गया था। आर्य ये देखकर घबरा गया। उसने तुरंत तेजी दिखाई और पानी से निकलकर बाहर विष्णुवर के पास आ गया। आर्य पानी से बाहर आने के बाद झरने की तरफ देखते हुए बोला, बाबा, झरने का पानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा काला पड़ चुका है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या हम किसी तरह की मुसीबत में फंसने वाले हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विष्णुवर के माथे पर सिलवटें आती जा रही थीं। उसकी बूढ़ी चमड़ी सिकुड़ रही थी। शायद वो जान चुका था कि ये घटना क्यों घट रही है। ये एक प्रतीक था, एक सूचना शैतानों के आने की। अरे, तो हमारे कुछ दोस्त यहाँ छुपे बैठे हैं। देखो तो, जंगल में अपने छिपने के लिए इन्होंने कौन सी जगह ढूंढी है? झरने के नीचे, फूलों के बीच। अचानक उनके ठीक पीछे हवा के अंदर कुछ अंधेरी परछाइयां प्रकट हुईं और उनमें से एक अंधेरी परछाई बोली। आवाज सुनते ही आर्य और विष्णुवर पीछे की तरफ पलट गए। उनके ठीक सामने काले चोगों में 6 अंधेरी परछाइयां खड़ी थीं, जिनके चेहरे नहीं थे बल्कि उनके चेहरों की जगह काला धुआं तैर रहा था। आर्य ने इस तरह की प्रजाति अपनी अब तक की उम्र में कभी नहीं देखी थी। उन्हें देखते ही उसका डरना जायज था। वो थोड़ा सहमता हुआ बोला, बाबा, मुझे ये खतरनाक लग रहे हैं। हमें यहाँ से भागना चाहिए। विष्णुवर ने आर्य का हाथ पकड़ा और कहा, शांत रहो। मुझे पता है तुमने ये सब आज से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तुम्हारे मन में डर है। लेकिन मैं इनका कई बार सामना कर चुका हूं। बस तुम डरना मत और जैसा मैं कहूंगा वैसा करना। कहते कहते विष्णुवर ने अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी आर्य के हाथ में पकड़ा दी। अब तुम पीछे हो जाओ। आर्य धीमे धीमे कदमों से पीछे हटने लगा। वहीं विष्णुवर कुछ कदम आगे की ओर बढ़ाए और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। जो शैतानी परछाई पहले बोली थी उसने दोबारा कहा, हम पिछले 12 सालों से आश्रम के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। उनके सुरक्षा चक्र बनाने के बाद हम सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचा सकते थे जो उनके सुरक्षा चक्र से बाहर हैं। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम हमारे 816वें शिकार हो।
आश्रम वाले सिर्फ 2 ही काम कर सकते हैं, या तो तुम लोगों को मरते हुए देख सकते हैं या फिर दोनों ही छड़ियां हमारे हवाले कर सकते हैं। हमारे लोग सच्चाई को जानते हैं, उन्हें पता है कि तुम लोग अपने शैतानी मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ना तो तुम लोगों को आश्रम से वे दोनों सुरक्षित छड़ियां मिलेंगी, ना ही तुम लोग कभी शैतानों के शहंशाह को यहां धरती पर ला पाओगे। ये सुनकर वे शैतानी परछाइयां जोर जोर से हंसने लगीं। हंसते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा इंसान पसंद हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कहावतें बड़ी मजेदार होती हैं। उनके पास हर एक बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी स्थिति के लिए कहावत है। जैसे कि अब इस मामले में जहां तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, वहां ये वाली कहावत बड़ी जचती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम हमारे आका के गुलाम हैं, तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, जब तक हमारे शहंशाह यहाँ इस दुनिया में नहीं आ जाते। पुलावी ख्वाब देखने वाले कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते, उनके ख्वाब बस ख्वाब रह जाते हैं। विष्णुवर अपने कदमों को गति देकर उनकी ओर पास जा रहा था। सभी शैतानी परछाइयां उसे पास आता देख चौंकनी हो रही थीं। वहीं आर्य दूर से अपने बाबा को उनके पास जाते हुए देख रहा था। ये बात उसकी समझ से परे थी कि उसके बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर वे करना क्या चाहते थे? लेकिन वो जो भी करना चाहते थे, उसका नतीजा अच्छा नहीं रहने वाला था। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 1, 12 साल बाद, भाग 3। विष्णुवर अंधेरी परछाइयों की ओर जाते हुए बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया। वो सबसे आगे खड़ी अंधेरी परछाई के ठीक सामने खड़ा था। आर्य अभी भी अपने बाबा को ही देख रहा था। विष्णुवर अंधेरी परछाइयों की ओर देखते हुए मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहा, अक्सर एक बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। मुझे खुशी होगी, मुझे इस बात की खुशी होगी कि आज मैं भी एक कुर्बानी दे रहा हूं। एक ऐसी कुर्बानी जो सिर्फ तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया के विनाश के लिए उत्तरदायी होगी। इतना कहकर विष्णुवर ने जोर से उस अंधेरी परछाई को धक्का मार दिया। अंधेरी परछाई को धक्का मारते ही पीछे की कुछ अंधेरी परछाइयां दूर जा गिरीं। इससे पहले कि वो संभल पाती, विष्णुवर ने जोर से आर्य को कहा, उस अंगूठी को ऊपर हवा में करके वर्षवर्धन का नाम लो। आर्य ने अपने बाबा के ये शब्द सुने, लेकिन उसके बाबा ठीक उसकी आंखों के सामने एक अनदेखी प्रजाति के सामने खड़े थे। ऐसे में उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की ओर ही था। उनके द्वारा कहे गए शब्दों को उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। विष्णुवर ने जब ये देखा तो वो दोबारा बोले, आर्य, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। अंगूठी को ऊपर हवा में करो और वर्षवर्धन का नाम लो। आर्य की आंखों से आंसू निकल आए। उसने रोते हुए अंगूठी ऊपर की ओर उठाई और अपने बाबा द्वारा कहे गए नाम का उच्चारण किया, वर्षवर्धन। देखते ही देखते अचानक अंगूठी में कंपन होने लगा। वो कंपन पहले कम था और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। अचानक उसके हाथ से अंगूठी निकली और वो करिश्माई तौर पर हवा में तैरने लगी। इधर नीचे गिरी अंधेरी परछाइयां संभल चुकी थीं। उनमें से एक अंधेरी परछाई ने अपना हाथ आगे किया और विष्णुवर के पास पहुंचकर उसके सीने के आर पार कर दिया। अंधेरी परछाई के इस किए गए वार से एक ही झटके में विष्णुवर का कलेजा अंधेरी परछाई के हाथ में आकर दूसरी ओर से बाहर निकल गया। आर्य ये देखकर चिल्लाया, बाबा, और अपने बाबा की तरफ बढ़ा, मगर विष्णुवर ने अपना हाथ आगे कर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो पीड़ा से भरी कराहती हुई आवाज में बोले, मुझे कब से इस बात का फैसला करना था कि तुम जिस चीज के लिए बने हो उसकी जिम्मेदारी का निर्वाह मुझे करना है या किसी और को, और अब ये फैसला मैंने कर लिया है। अब तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं बल्कि उनकी होगी जिनके लिए तुम बने हो। मेरे बेटे, हमेशा एक बात याद रखना, तुम, उनकी आंखों से भी आंसू झलक गए, तुम उम्मीद हो। अंधेरी परछाई ने अपना हाथ विष्णुवर के शरीर से निकाल लिया, जिससे वो कदमों के नीचे जमीन पर गिर पड़ा। आर्य स्तब्ध अभी भी अपनी जगह पर खड़ा अपने बाबा को देख रहा था। विष्णुवर का हाथ अभी भी उसे अपनी जगह पर रोके हुए था।
वहीं उसके पीछे जो अंगूठी हवा में गई थी वो सफेद रोशनी से चमकती हुई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अंगूठी बड़ी होते हुए किसी ऐसे दरवाजे में बदल रही थी जिसके दूसरी ओर सफेद बर्फीले मैदान दिखाई दे रहे थे। विष्णुवर ने कदमों के बल नीचे गिरने के बाद कहा, आर्य, मैंने तुम्हें तुम्हारी मंजिल दे दी है। ये अंगूठी ये तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वहां तुम्हारी वो मंजिल होगी जहां तुम अपने सफर की शुरुआत करोगे। जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम्हें यहीं रहकर अपने सफर के लिए तैयार होना है। इतना तैयार कि कल जब अंधेरे का शहंशाह भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए तब भी उसे तुम्हारे आगे घुटने टेकने पड़े। जाओ मेरे बेटे, जाओ, जल्दी इस अंगूठी के अंदर चले जाओ। आर्य अपने बाबा की कुछ बातों को समझ पा रहा था, जबकि कुछ बातें समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। उसने रोते हुए अपने बाबा के रोकने के बावजूद उनकी ओर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए उसके बाबा कसम देते हुए बोले, बेटा, तुम्हें कसम है मेरी, जाओ अंगूठी के दूसरी ओर चले जाओ। अंधेरी परछाइयों में जिस परछाई ने अपना हाथ विष्णुवर के शरीर के आर पार किया था, वो पीछे खड़ी परछाइयों से आदेशात्मक स्वर में बोली, तुम सब खड़े खड़े ये मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और जाकर उस लड़के को भी वैसे ही मार डालो जैसे हमने इस बूढ़े को मारा है। आज रात को हम इन दोनों के कलेजे पकाकर खाएंगे। बाकी की सभी अंधेरी परछाइयां तेजी से उसकी ओर बढ़ पड़ी। वहीं विष्णुवर आर्य को कसम दे चुका था तो मजबूरन वो रोते हुए अंगूठी में बने दरवाजे की ओर जाने लगा। उसके जाते जाते विष्णुवर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। आर्य जैसे ही अंगूठी के उस पार गया, अचानक रोशनी का एक तेज झमाका हुआ और पूरा बना दरवाजा अंगूठी के साथ ही गायब हो गया। सारी अंधेरी परछाइयां उस जगह तक पहुंची तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वे सब की सब खाली हाथ रह गईं। उन्होंने मुड़कर अपने आदेश देने वाले साथी की तरफ देखा। उनके देखते ही साथी ने गुस्से से कहा, अब क्या? ना जाने कैसी मनहूस घड़ी में मैं तुम लोगों को साथ लेकर आया। इंसानों से नफरत करने के बावजूद मुझे इंसानों की कहावतें बार बार इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। चलो अब चलें, क्या फायदा पछताने का जब चिड़िया खेत ही चुग गई। आज हमारे हाथ से एक शिकारी निकलकर सुरक्षा कवच से घिरे आश्रम में चला गया। आश्रम वाले पहले से ही बाहर नहीं निकल रहे थे, अब ये लड़का भी वहां जाकर दुबक कर बैठ जाएगा। जल्द ही वहां मौजूद अंधेरी परछाइयां धीरे धीरे हवा में विलीन होती गईं। सबके विलीन होने के बाद आसमान में छाए काले बादल हट गए। पानी का काला रंग भी अपने आप ठीक हो गया। सब चीजें पहले जैसी हो गईं, मगर एक चीज जो पहले जैसी नहीं हो पाई, विष्णुवर का निष्प्राण शरीर जो अंधेरी परछाइयों का शिकार हो गया था, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। शायद वो मरते वक्त अपनी मौत से निराश नहीं था, क्योंकि वो इस बात को लेकर खुश था कि मरने से पहले उसने अति महत्वपूर्ण काम को अंजाम दे दिया था। उसने आर्य को सुरक्षित कर दिया था, उस आर्य को जो अंधेरे के शहंशाह को खत्म करने के लिए बना था। तृतीय, आर्य अंगूठी वाले घेरे से बाहर आया तो तेज ठंडी हवाओं की वजह से वो अंदर तक सिहर गया। उसे ठंड का एहसास नहीं होता था, मगर आज वो भी उसे महसूस कर पा रहा था। उसने देखा कि उसे लाने वाली अंगूठी छोटी होकर उसके हाथ में आ गई थी, जिसे पकड़ने तक वो हवा में तैरती रही। आर्य ने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए आसपास देखा। वो एक अलग ही जगह पर खड़ा था, एक ऐसी जगह जो बर्फीले मैदान में मौजूद थी। उसके ठीक सामने ईंटों और पत्थरों से बनी किसी राजा महाराजा के जमाने की दीवार थी, जहां बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। इसके अलावा दूर दूर बर्फीली पहाड़ियों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्य की आंखों में एक पल के लिए अपने बाबा के दृश्य आए। अब से कुछ देर पहले वो कैसे खुशियां मना रहा था। उसके बाबा ठीक उसके सामने थे और अब वो उन्हें खो चुका है, कुछ ऐसी प्रजातियों की वजह से जो उसके लिए अज्ञात थीं। आर्य कुछ देर तक बर्फीले मैदानों में खड़ा अपने बाबा के बारे में ही सोचता रहा। फिर उसने सोचना बंद किया और अपने कदम सामने मौजूद लकड़ी के बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो धीमे धीमे कदमों से दरवाजे की ओर जा रहा था। जैसे जैसे उसकी दूरी दरवाजे से कम हो रही थी, वैसे वैसे दरवाजा और भी स्पष्ट नजर आ रहा था। लकड़ी के होने के साथ साथ दरवाजे पर अलग तरह की नक्काशी भी थी, ऐसी नक्काशी जिसमें उगते हुए सूरज और आसमान के चमकते तारों का दृश्य था। सूरज और आसमान के चमकते तारे कभी एक साथ दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ दरवाजे पर उनकी साथ होने की नक्काशी बनी हुई थी। आर्य चलता चलता दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया। दरवाजे के बीच वाली दरार के दोनों ही ओर लोहे के बड़े बड़े गोल कुंडे टंगे हुए थे।
आर्य अब ठंड को और भी ज्यादा महसूस करने लगा था। उसने कमकमाते हुए थूक अंदर गिराया और दरवाजे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मगर जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, उसे बिजली का जोरदार झटका लगा और वो उछलता हुआ पीछे दूर जा गिरा। गिरते ही उसकी आंखों के सामने खड़े आसमान के दृश्य आ गए, जो धीरे धीरे धुंधले हो रहे थे। उसकी आंखों पर बेहोशी छा रही थी। दृश्यों का धुंधला होना और भी ज्यादा बढ़ा और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया, एक ऐसी जगह के सामने जो उसके लिए अज्ञात थी। और उसके बेहोश होने के बाद उसके दरवाजे खुल रहे थे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 2, 4 रहस्यमयी और खतरनाक जगहें, भाग 1। त्रिपर्ण। आर्य को होश आया तो उसने खुद को किसी घास फूस से बने कमरे में पाया, जहां उसके आसपास काफी सारे सफेद दाढ़ी वाले, सफेद चोगा पहने दिव्य ऋषि मुनियों की तरह लगने वाले लोग खड़े थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी दाढ़ी बड़ी थी मगर वो सफेद नहीं थी, जबकि एक ने सफेद चोगे की बजाय सुनहरे रंग का चोगा पहन रखा था। आर्य सभी को देखकर चकपकाया और तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो उठा। उसने महसूस किया कि जिस जगह पर वो लेटा हुआ था वो लकड़ी की बनी कोई चारपाई थी, जिससे खड़े होते वक्त उसमें आवाज भी हुई। तुम घबराओ मत। अचानक एक चमत्कारी, सुनहरी सी प्रतीत होती हुई आवाज आई। ये शब्द सुनहरे चोगे वाले ने कहे थे। तुम अब एक सुरक्षित जगह पर हो, एक ऐसी जगह पर जहां कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने अपना हाथ आगे कर अंगूठी दिखाई। ये वही अंगूठी थी जो आर्य को विष्णुवर ने दी थी। तुम्हारे पास से हमें जो अंगूठी मिली है उसने हमें सब कुछ बता दिया है। उसका कहना है कि तुम पर अंधेरी परछाइयों ने हमला किया था, जिसमें तुम्हारे एक साथी की जान चली गई और तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने तुम्हें यहां भेज दिया है। क्या अंगूठी ने आपको बताया? आर्य हैरानी से बोला। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके बाद अंगूठी चीजों को बताने लगती है। उनका इस्तेमाल करके हम यहाँ आश्रम में आने वाले लोगों के पीछे की कहानी जानते हैं। अंगूठी हमें यह भी बताती है कि सामने वाले को हमारे बारे में क्या पता है, क्या नहीं। अक्सर हमारी सच्चाई को उसके माता पिता बताने से कतराते हैं, इसलिए यहाँ आने वालों को हमें ही हमारे बारे में बताना पड़ता है। आर्य शंका और सवालों के साथ अपने इर्द गिर्द घिरे चेहरों को देखने लगा। वह देख पा रहा था कि उसके आसपास जितने भी ऋषि मुनि जैसे दिखने वाले लोग खड़े हैं, उनकी आयु बढ़ते से घटते क्रम में थी। वे कुल 8 व्यक्ति थे। जो उससे बात कर रहा था उसकी आयु सबसे अधिक थी। सुनहरे चोगे वाले ने कहा, हम एक ऐसा समुदाय हैं जो इस आश्रम का नेतृत्व करता है। वह आश्रम जो अंधेरे के शहंशाह को उसके मकसद में कामयाब न होने देने के लिए उत्तरदायी है। हमारी वजह से ही अंधेरे का शहंशाह अभी तक दुनिया में नहीं आ पाया है। हम यहाँ आश्रम में अंधेरे के शहंशाह को दुनिया में लाने वाली 2 छड़ियों की रखवाली करते हैं और यहाँ आने वाले तुम जैसे नए लोगों को लड़ना सिखाते हैं। यहाँ लड़कियां जादू सीखती हैं और लड़के तलवारबाजी। मैं यहाँ इस आश्रम का मुखिया आचार्य वर्धन हूँ और बाकी सब जिन्हें तुम देख पा रहे हो वे यहाँ के बाकी के आचार्य हैं। ये बताते ही आर्य अपने बाबा की उस कहानी को याद करने लगा जो वह उसे अक्सर सुनाते थे। मतलब ये कहानियां सच्ची थीं। आश्रम और शैतानों के शहंशाह का वजूद था। उसके बाबा उसे सच्ची कहानी सुनाते थे। सच में एक ऐसी जगह थी जहां लड़ना और जादू करना सिखाया जाता था, जहां 2 छड़ियों की हिफाजत की जा रही है। बाकी के आचार्यों ने अपनी बारी आते ही अपना परिचय देना शुरू किया। दूसरे नंबर के आचार्य, जो आचार्य वर्धन से थोड़ा सा कम उम्र के थे, बोले, मैं आचार्य वीरसेन हूँ। यहाँ आश्रम में मैं तलवारबाजी सिखाता हूँ। उसके बाद अगले आचार्य बोले, मैं आचार्य अर्जुन हूँ और मैं यहाँ रसोई घर में बच्चों को खाना बनाना सिखाता हूँ। बाकी के 6 आचार्यों ने भी अपना परिचय दिया और अपने अपने काम बताए। आखिरी आचार्य बोले, और मैं आचार्य ज्ञानक हूँ। मैं हमेशा आचार्य वर्धन के साथ रहता हूँ और जरूरत के हिसाब से जिस तरह का काम करना पड़ता है वह करता हूँ। आचार्य ज्ञानक सभी आचार्यों में सबसे युवा आचार्य दिखाई पड़ रहे थे।
सभी के कहने के बाद सुनहरे चोगे वाले आचार्य वर्धन ने कहा, यहाँ आश्रम में हम 8 आचार्यों के अलावा 3 और आचार्याएं हैं जो महिला आचार्या हैं। अभी वे सब विद्यार्थियों को संभाल रही हैं तो यहाँ नहीं आ पाई हैं, लेकिन तुम जल्द ही उनसे भी मुलाकात कर लोगे। जिस आश्रम में तुम आए हो वह आश्रम एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ इस आश्रम में 400 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, जिनमें 235 लड़कियां हैं, 23 गुरु हैं जो इन्हें पढ़ाने का काम करते हैं, 11 आचार्य हैं जिनमें हम सब आते हैं। फिर इन सब के अलग अलग कक्ष जहां ये रहते हैं, भोजनालय, पुस्तकालय, एक छोटा बाजार और न जाने कितना कुछ है। तुम ये समझ सकते हो कि तुम अब एक ऐसी जगह पर आ चुके हो जो दुनिया से बिल्कुल अलग कटकर रहती है, हर एक सुख सुविधा के साथ। हमारा रहन सहन का तरीका पुराने जमाने के तरीके से मेल खाता है, तो तुम्हें यहाँ ऐसे भी एहसास होंगे जैसे तुम पुराने समय में आ चुके हो। आर्य ने एक नजर उन आचार्यों के पीछे खुले दरवाजे पर डाली। वहां दरवाजे के उस पार उसे बर्फीले मैदानों में बनी कुछ झोपड़ियां दिखाई दे रही थीं। आर्य अभी उस ओर ही देख रहा था कि वहां दरवाजे से एक लड़की अंदर आई और कर्मचारियों से बोली, प्रणाम आचार्य, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ हिना, लड़की के बोलते ही आचार्य वर्धन बोले। दरवाजे से आते वक्त आर्य ने लड़की की स्पष्ट छवि नहीं देखी थी, मगर जब आचार्य वर्धन उसकी ओर मुड़े तो उसे लड़की की स्पष्ट छवि नजर आई। वह तकरीबन 17 साल के आसपास वाली गोरी चिट्टी लड़की थी। उसके बाल भूरे रंग के थे और उसने नीले रंग का चोगा पहन रखा था। बाल खुले हुए थे तो वह उन्हें बार बार ठीक कर रही थी। आचार्य वर्धन ने उसे हेना नाम लेकर संबोधित किया था, तो इससे आर्य को पता चला कि उसका नाम हेना है। आचार्य वर्धन बोले, यहाँ लड़का नया आया है तो इसे पूरा आश्रम दिखा दो। जिन जगहों पर जाना मना है उनके बारे में भी बता देना, और फिर लड़कों के शिविर में इसके लिए कमरे का इंतजाम कर देना। इस लड़के को लेकर इतना काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ध्यान रहे, इसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लड़की ने अच्छे शिष्य की तरह हाँ में सर हिलाया। आप फिक्र मत कीजिए आचार्य वर्धन, मैं इसे ये सब अच्छे से बता दूंगी। इसके बाद वह तेजी से आर्य की ओर पलटी और थोड़ी अकड़ भरी आवाज में कहा, चलो आओ मेरे साथ आओ। आर्य ने पहले हिना को देखा और फिर आचार्य वर्धन को। आचार्य वर्धन उत्साहित होते हुए बोले, बेटा देख आओ, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ के रहन सहन की आदतों में ढलना है। जितना घूमोगे फिरोगे उतनी ही जल्दी यहाँ के हिसाब से रहने की आदत लगेगी। आर्य ने असमंजस में फंसे किसी लड़के की तरह अपनी नजरों को ऊपर नीचे किया और फिर लड़की की तरफ देखते हुए उसके साथ चल पड़ा। त्रिपर्ण। हिना और आर्य बाहर जहां भी चल रहे थे वह बर्फ में बनी एक पगडंडी थी, जिसके दोनों ही ओर काफी सारे छात्र इधर उधर के काम करते दिखाई पड़ रहे थे। हिना तेज तेज चलते हुए बोली, आश्रम में मैं तुम्हें सबसे पहले 4 ऐसी जगहों के बारे में बताती हूँ जो सबसे ज्यादा रहस्य से भरी हुई हैं, और उन चारों ही जगहों पर किसी का भी जाना सख्त मना है। सख्त मतलब सख्त। हिना ने सख्त मतलब सख्त आर्य को लगभग आंखें दिखाते हुए कहा। आर्य को इतना तेज चलने की आदत नहीं थी, वह उसके पीछे बड़ी मुश्किल से उसकी चाल की बराबरी कर पा रहा था। पगडंडी के जरिए वे लोग आश्रम के बीचों बीच बने एक पत्थरीली जगह तक पहुंच गए। हिना ने वहां सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहली जगह हमारे आश्रम के बीचों बीच बनी हुई ये गुफा। इस गुफा में शैतानों को आजाद करवाने वाली एक छड़ी रखी गई है। गुफा के अंदर जादू वाले सुरक्षा मंत्र काम करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई एक बार अंदर चला गया तो उसका जिंदा बच पाना लगभग असंभव है। वे जादुई मंत्र खतरनाक हैं और गुफा में चक्रव्यूह का निर्माण करते हुए अंदर जाने वाले को उसमें पूरी तरह से फंसा लेते हैं। तुम समझ गए ना? हिना ने वापस आर्य की तरफ देखा और उसे मोटी मोटी आंखों से घूरा। इसलिए यहाँ जाना सख्त मना है। आर्य ने हाँ भरी। हिना ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से खींचते हुए दूसरी ओर जाने लगी। अब की बार आर्य को जबरदस्ती उसके बराबर चलना पड़ रहा था। दोनों ही गुफा से दूर दूसरी पगडंडी के जरिए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो खंडहर जैसे किले की तरह प्रतीत हो रही थी। वह जगह एक दीवार और लोहे के पुराने गेट से घिरी हुई थी। हिना वहां दीवार के पास और लोहे के गेट के सामने ही खड़ी होकर बोली, ये यहाँ का शैतानी किला है। इसे शैतानी किला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सभी शैतानी आत्माओं को कैद करके रखा गया है। इनमें अंधेरी परछाइयां भी आती हैं और कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि विनाशकारी भी हैं। कोई भी शैतानी आत्मा किले से बाहर ना आए, इसलिए यहाँ भी जादुई मंत्रों का जाल बिछाया गया है।
ये जादुई मंत्र सिर्फ अंदर से बाहर आने वाले के लिए ही खतरनाक नहीं है, बल्कि बाहर से अंदर जाने वाले के लिए भी खतरनाक है। फिर किले के अंदर भी ढेर सारे खतरनाक चक्रव्यूह हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ जाना भी जान गंवाना है। हिना ने फिर से आर्य को मोटी आंखों से देखा। समझे तुम? आर्य ने अब की बार भी हाँ में सर हिलाया। हिना ने चेहरे पर खुशी झलकाई और आर्य का हाथ पकड़कर आश्रम के पीछे वाली दीवार की ओर जाने लगी। ये वाली पगडंडी लंबी थी। उसने जो गुफा दिखाई थी वो आश्रम के बीचों बीच मौजूद थी, जबकि किला आश्रम के सामने वाले मुख्य दरवाजे वाली दीवार के कोने पर था। अब वे आश्रम के सामने वाले हिस्से से सीधे पीछे वाले हिस्से की ओर जा रहे थे। दोनों वहां पहुंचे तो यहाँ भी एक बड़ा लकड़ी का बना हुआ दरवाजा दिखाई दिया, जो हूबहू उसी दरवाजे जैसा था जो आश्रम के सामने बना हुआ था। हिना आगे बढ़ी और उस दरवाजे को बाहर की ओर धक्का देते हुए अपनी कमजोर भुजाओं की जोर आजमाइश से खोल दिया। दरवाजे को खोलते ही सामने दूर तक फैले काले पेड़ों का कभी न खत्म होने वाला जंगल दिखाई दिया। हिना उस जंगल की तरफ अपना हाथ करते हुए बोली, हम इसे ताला जंगल कहते हैं। बर्फ की वजह से यहाँ के सारे पेड़ काले पड़ गए हैं, तो ये ऐसा दिखाई देने लगा है। तुम्हें देखने से ही साफ पता लग रहा होगा कि ये जंगल डरावना है, मगर हकीकत में भी ये डरावना ही है। यहाँ ऐसे ऐसे जंगली जानवर हैं जो तुमने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे होंगे। दीवार की वजह से वे जंगली जानवर आश्रम के अंदर नहीं आ पाते, लेकिन अगर कोई इस जंगल में जाएगा तो वह जंगली जानवरों की मन माफी मुराद पूरी होने जैसा होगा। वे अंदर जाने वाले को पकड़ेंगे, अपने पंजों और बड़े जबड़ों से उसके मांस को नोचेंगे और उसके शरीर की बोटी बोटी खा जाएंगे, यहाँ तक कि हड्डियों के मिलने की संभावना भी नहीं बचेगी। हिना फिर से आर्य की तरफ मोटी मोटी आंखों से देखने लगी। समझ गए ना तुम? अब की बार भी आर्य ने हाँ में सर हिला दिया। उसने अब तक 3 जगहों के बारे में सुना था और तीनों ही जगह खुद की मौत को दावत देने वाली जगहें थीं। हिना ने दरवाजे को बंद किया और बंद करते हुए बोली, इन जगहों के बारे में आश्रम के सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन इनके अंदर क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए हम जैसे लोग इन्हें रहस्यमयी जगहें कहते हैं। कभी कभी इनके बारे में गहराई से जानने की जिज्ञासा होती है, जो इंसानी नेचर होने की वजह से होना स्वाभाविक है, मगर यहाँ जो खतरे हैं वे जिज्ञासा को तुरंत ही खत्म कर देते हैं, तो तुम भी इस बात का ध्यान रखना। इस दरवाजे के पास ही सीढ़ियां बनी हुई थीं जो ऊपर की ओर दीवार पर जाती थीं। हिना उन सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, आओ अब मैं तुम्हें आखिरी और चौथी जगह के बारे में बता दूं। वह सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी थी। आर्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए तो आर्य को दीवार का पूरा ढांचा दिखा। दीवार एक बड़ी सड़क जितनी चौड़ी और 2 मंजिला घर के बराबर ऊंची थी। दीवार के ऊपर बनी सड़क के दोनों ही किनारों पर छोटी छोटी 5 इंची ईंटों की दीवार बनी हुई थी, जो इसलिए थी कि कोई दीवार से नीचे ना गिर जाए। हिना उस दीवार पर चलते हुए कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। हिना ने इस खुशी में चलते हुए कहा, मुझे ये जगह आश्रम में सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ दीवार पर आकर वो सुकून मिलता है जो पूरे आश्रम में और कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ एक साथ ठंडी हवाएं और सफेद बर्फीले नजारे देखने को मिलते हैं। रात को तो यहाँ और भी मजा आता है। वह चलते चलते आर्य की ओर मुड़ते हुए बोली। इस दौरान वह उल्टी चल रही थी। तुम यहाँ रात को आसमान के चमकते तारे जरूर देखना, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा ये जगह मेरी क्यों सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है। हिना दीवार के ऊपर ही चलते चलते आश्रम के दाहिने वाले हिस्से के पास आ गई थी। उसने वहां दीवार पर आए मोड़ के पास अपने कदम रोक लिए। रुकने के बाद वो अपनी जेब टटोलने लगी। इस दौरान आर्य भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। हिना ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और उसे ऊपर आसमान की तरफ करते हुए उसके अंदर देखा। वह अंदर से देखते हुए आर्य को बोली, जरा मेरे पास आओ और इस अंगूठी के अंदर देखो। आर्य उसके करीब हुआ और अंगूठी के अंदर देखा। उसे अंगूठी के अंदर पूरे आश्रम को घेरने वाला एक लाल रंग का रोशनी का घेरा दिखाई दिया। ऐसा रोशनी का घेरा जो किसी पानी के बुलबुले की तरह था और पूरा आश्रम उस गोल घेरे के बीचों बीच केंद्र में बना हुआ था। उस घेरे के ऊपर अजीब सी तरंगे ऊपर उठते हुए बाहर की ओर निकल रही थीं, ठीक वैसे जैसे सूरज के अंदर से लावा ऊपर की ओर उठता है। हिना उस घेरे को देखते हुए बोली, ये वो चीज है जिसकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। आश्रम के आसपास बना सुरक्षा चक्र। चौथी और आखिरी खतरनाक जगह इस सुरक्षा चक्र के बाहर की पूरी दुनिया है। सुरक्षा चक्र के बाहर बस खतरा ही खतरा है। दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इस सुरक्षा चक्र से बाहर अंधेरी परछाइयां हमारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें दर्दनाक मौत देती हैं, ऐसी मौत जो कोई भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। हिना कहते वक्त थोड़ा भावुक हो उठी।
तो तुम्हारे लिए हिदायत है, कभी भी इस सुरक्षा चक्र के घेरे से बाहर मत जाना। इस सुरक्षा चक्र से बाहर जाते ही तुम कभी भी किसी भी समय किसी भी दिशा से अंधेरी परछाइयों का शिकार हो सकते हो। उसने दोबारा आर्य की आंखों में अपनी मोटी आंखों से झांका, और याद रखना, वे तुम्हें बचने का मौका भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। 3 पॉइंट्स का आए।